आशुतोष हमारे साथ फिर से जुड़ चुका है और ये लाइव कास्टिंग चल रही है न्यूज़ चैनल की। ऐसे ही बोलते हैं वो लोग भी कि हमारे साथ हमारे मित्र फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अब इस एपिसोड में हम आशुतोष से जानेंगे एक बिगिनर जिसको कुछ आइडिया नहीं है दिल्ली पुलिस के बारे में, ना सिलेबस का पता है, ना मेडिकल का पता है, ना फिजिकल का पता है, वो कैसे सिलेक्शन ले सकता है। तो अब हम जानेंगे आशुतोष से कि बिगिनर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए सिलेक्शन लेने तक की, सिलेबस कंप्लीट करने से लेके, रिवीजन से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, एग्ज़ाम क्वालिफाई से लेके, फिजिकल क्वालिफाई से लेके, मेडिकल क्वालिफाई करने तक क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आशुतोष, सबसे पहले बताइए कोई बिगिनर है वो अपनी तैयारी कैसे करे, कैसे सिलेबस कंप्लीट करे, कैसे वो अपना मॉक लगाए, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप दिल्ली पुलिस को ले लेंगे, तो आपको सबसे पहले उसके ना जो सिलेबस है और उसका पैटर्न है वो बहुत ही डीप उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चंस उसके कहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के आते हैं और प्रीवियस ईयर के थ्रू। तो सबसे पहले आप उसका एक पेज निकलवा सकते हैं जो आपका सिलेबस का है, उसको अपने कमरे में लगा लें, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर रख लें उसको, जिससे आपको एटलीस्ट पता रहे कि हाँ जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो इसके रिलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि बहुत वो भी चीज़ अच्छी नहीं है कि आप इधर उधर घूमते रहें। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो है आप सिलेबस में गो थ्रू कीजिए, आप सिलेबस निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसमें जाइए पहले। तो सिलेबस के लिए प्लेटफॉर्म और बता दो यार, क्या क्या कौन से प्लेटफॉर्म से बंदा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। देखिए, अगर आप हिंदी भाषी हैं, आपको हिंदी आप बोलते हैं, तो आप RW जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो GS के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप परमार SSC पे जा सकते हैं, या फिर अड्डा 24/7 है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। और भाई ने भी बताया, अभी GS का रीजनिंग का बताया था आपको सिग्मा, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। तो पहले आप अपना जो है ना नॉर्मल एक जो सिलेबस होता है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। देखो क्या होता है, जब कोई भी इंसान चाहे वो CGL से टॉपर बने या CGL से बने या CPO से बने या अपना दिल्ली पुलिस में बने, सिंपल सी अप्रोच होती है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करता है, जो भी जिससे भी उनकी ट्यूनिंग बन जाती है, जिस भी टीचर से ट्यूनिंग बन जाती है उनसे सिलेबस कंप्लीट करता है। उसके बाद रिवीजन करता है मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल मॉक्स लगाता है और फिर रैंक ले आता है। यही सब होता है ना, इसके बाहर कुछ होता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है मैक्सिमम, तो ये ऑलरेडी आशुतोष ने बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी जितनी हेल्प कर सकते हो और कुछ इतना आपका हेल्प नहीं कर सकता। सबसे पहले आप जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ना इसी भ्रम में अटके रहते हैं कि बस कोर्स कंप्लीट हो जाए, बट जितना जल्दी आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना उतना जल्दी आप रिवीजन करेंगे। तो 4 चीज़ें मेन पॉइंट जो है आपके, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर। उसके बाद थर्ड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और फोर्थ आपको इस चीज़ को रिपीट करना है, आपको रिवीजन करना है। ये 4 चीज़ आप कर लीजिए, आपका। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मॉक आपको तब तक लगाना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। हाँ, एग्जाम के 2-4 दिन पहले ही मॉक छोड़ना है, बाकी जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक मॉक लगाना है। ऐसा नहीं कि भाई बीच में मॉक छोड़ दिए फिर हम पढ़े जा रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। मॉक हमेशा लगाते रहना है। मॉक्स लगाइए, सेशनल मॉक्स लगाइए आप। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको यही करना है। GS के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक ल्यूसेंट की बुक आती है, बहुत ही सिंपल है, आप उसको ले सकते हैं, या फिर कोई सी भी बुक आपको जो अच्छी लगे। मैं तो बोलना चाहूँगा, परमार सर ने अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लॉन्च करे हुए हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करते हैं तो इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, इतने मल्टीपल एग्जाम दे लिए हैं, सारे एग्जाम देने लगे, बस CPO, CGL, उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस, SSC GD, FCAT, CDS, स्टेट के एग्ज़ाम, दुनिया भर के एग्ज़ाम दे लिए। अब इतना एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि किस टीचर से पढ़ना है, किससे नहीं करना है, किसका क्या मार्केट में बढ़िया चल रहा है, कौन क्या फॉलो कर रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, परमार सर के हिंदी इंग्लिश में दोनों में आ रखे हैं। बाकी जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग सबसे बढ़िया बैठती है उनके साथ आप जाइए, उन पर रिलाई करिए, और जिसको एक बार टच कर दिया कम से कम 5 बार तो उनका चीज़ें रिवाइज करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक पॉइंट है कि अगर आप कुछ भी चीज़ टच कर रहे हैं ना, तो एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 से 6 बार उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप 10,000 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बट उसका रिवीजन नहीं करके जा रहे, तो वहाँ पे आप एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको। तो चाहे 1000 पढ़ें बट उसको इतनी बार रिवाइज कर ले कि वहाँ पे बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाए। अब जैसे ही अब मैथ के लिए आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, पवन राव सर हो गए, फिर यहाँ पे RW पे टीचर्स हो गए, दुनिया भर के टीचर्स हैं, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बने उनसे अपना कोर्स कंप्लीट करिए। बाकी अभी तो आपके पास इतना टाइम है, अभी आपका 2024 ही चल रहा है, 25 के मिड में एंड में आपका वैकेंसी आएगी और 26 के आसपास पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कब वैकेंसी आनी है। मैं तो बोलता हूँ आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करिए, तो दिल्ली पुलिस का आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी में उससे भी अच्छे एग्जाम्स में लोगों का हो जाता है।
या तैयारी करिए किसी और की, सिलेक्शन किसी और में हो गया है। तो ऐसा होता है यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही हो रखा है। कोई सीपीओ कर रहा था, दिल्ली पुलिस दिया एग्जाम, वो आ गया भाई, यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। कोई सीजीएल कर रहा था, यहाँ पे आ गया, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। लाइब्रेरी में बंदे बैठते हैं, अभी सीजीएल कर रहा है, सीपीओ कर रहा है। हाँ, हम जाते हैं यार, हम लोग तो देखते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, तो लगे हुए बंदे, कोई राजस्थान आरएएस का कर रहा है, कोई यूपी पीसीएस का कर रहा है, तो लगे हुए बंदे। सो चलो, ये तो हो गया प्लेटफॉर्म की बातें हो गई हैं, पूरा बिगनर्स के लिए कैसे क्या यूज़ करना है, सोर्स क्या यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है। अब हम बात करेंगे फिजिकल, जिसके लिए बहुत कम टाइम मिला है और जिसके कारण बहुत कम कट ऑफ गई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फिजिकल में आउट हुए थे। और आपका फिजिकल ना इसी ग्राउंड में हुआ था, ये ग्राउंड दिख रहा है आपको सामने, इसी ग्राउंड में आपका फिजिकल हुआ था। और इसी ग्राउंड, तुम्हारा फिजिकल कहाँ पे हुआ था? मेरा वजीराबाद, इनका वजीराबाद में हुआ था, मेरा भी वजीराबाद में हुआ था। बाकी मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे जरदा कला भी हुआ था और मैक्सिमम लोग फिजिकल में आउट हुए थे। फिजिकल में आउट होने का रीज़न क्या था, जो उस टाइम पे मैंने एनालिसिस करा, टाइम बहुत कम था, बंदों ने प्रैक्टिस नहीं करी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि चड्डा, जब वो चड्डे में रनिंग कर रहे थे ना, उनके पैर सुन्न हो पड़ रहे थे। तो और साथ में बहुत सारे रीज़न थे। सो मेन चीज़ तो ये कि प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी उनकी। सो आशुतोष, कितना टाइम मिला था फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए 31 दिसंबर को शायद वो आई थी जो निकल के आती है आपकी कि ये बच्चे क्वालिफाई हो गए फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए। और 13 एग्जाम कब दिया था आपने दिल्ली पुलिस का? मेरा 30 नवंबर को था। 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था और 31 दिसंबर, हाँ, एक महीने में आपका फिजिकल के लिए बता दिया था। बल्कि तैयारी नहीं की थी, तैयारी स्टार्ट की थी 25 दिसंबर से। अच्छा, हाँ, क्रिसमस से तैयारी स्टार्ट की थी। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये फिजिकल जो है मार्च में होंगे। राइट। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी फिजिकल हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, बट ये था कि पहले से थोड़ा बहुत रनिंग वनिंग कब कर ली थी तो इतनी प्रॉब्लम थी। एनसीसी भी की हुई थी। खैर इनका एनसीसी का एक्सपीरियंस है, बॉडी काफ़ी लीन है, रनिंग हाइट ठीक ठाक है, तो रनिंग में स्टेप अच्छे बन गए होंगे। लॉन्ग जंप हाई जंप में इनको दिक्कत हुई नहीं होगी। 1600 इनने क्वालिफाई कर ली होगी। बट मैं 10 दिन गया था, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी गया था रनिंग के लिए, तो वहाँ पे देखा था मैंने 26-27 बच्चे दौड़ने के लिए आते थे। उसमें से शायद हम 2-3 बच्चे हैं जो यहाँ पे मैं देखता हूँ जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें से। अच्छा, तो रेशियो बहुत ही कम था। 100 में से जब बैच दौड़े थे तो 100 में से कभी 8 बच्चे रनिंग में क्लियर हुए, कभी 12, कभी 13। तो ये रेशियो रहा था। तो यार ऐसा है कि 31 लाख फॉर्म भराए थे इस बार कुछ, हाँ, उसके बाद कितना हजार ने क्वालिफाई करा था एग्जाम? 32 लाख फॉर्म भरे हुए थे। और जो फिजिकल के लिए कह रहे हो आप? हाँ, फिजिकल के लिए कितने? 50,000 के आसपास शायद। और लगभग यहाँ पे 7,000 वैकेंसी थी इस बार ना। हाँ, 7,000 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। और तो फिजिकल में शायद पूरे बच्चे भी नहीं हो पाए थे, मतलब जैसा सुनने में आया था। तो काफ़ी रेशियो काफ़ी कम रहा था, सेलेक्ट नहीं हो पाए थे बच्चे ज़्यादा। इस बार वैकेंसी खाली गई है कुछ, क्योंकि रीज़न ये कि फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाए। और उसके बाद मेडिकल भी हार्ड था। चलो थोड़ा अपना बताइए, आपने फिजिकल कैसे क्वालिफाई करा? फिजिकल 25 दिसंबर से मैंने कुछ टाइम अपने घर के आसपास जो ग्राउंड था वहीं पे की थी। उसके बाद फिर जब जनवरी में आ ही गया था कि अब तो पक्का होने ही वाला है ये, तो फिर मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ग्राउंड है काफ़ी अच्छा, वो टफ ग्राउंड है थोड़ा सा। तो फिर मैंने वहाँ पे ग्रुप के साथ रनिंग करनी स्टार्ट की थी। तो 10 दिन मैंने वहाँ पे रनिंग की थी। तो दिन में 2 टाइम या फिर कभी 1 टाइम जाते थे। तो ये था कि शिन पेन बहुत बच्चों को शिकायत होती है, तो उसमें ये होता है कि कोशिश ये कीजिए आपकी जो एक अच्छा सोल होता है ना, जो शूज़ का होता है, उसको आप यूज़ कीजिए। बच्चे ज़्यादातर सहगा पहन के दौड़ लेते हैं। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा तो एक अच्छा शूज़ होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? नहीं तो शिन पेन बन जाता है। बहुत ऐसे बच्चे भी थे जिनकी रनिंग अच्छी थी, बट वो शिन पेन की वजह से रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, पेन ही इतना बढ़ गया। और आपको जो है बिल्कुल नॉर्मल रनिंग होती है ना, जैसे आपको पहले पेस बनाना होता है अपना, तो वैसे रनिंग स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग रनिंग कीजिए। और थोड़ा सा फिजिकल पे पहले से ही ध्यान अपना रखिए। रेपिटेशन ज़्यादा लगानी चाहिए, 400 मीटर के, 800 मीटर के, 200 मीटर के। तो वो बहुत किया था हमने उस टाइम पे, पूरा ग्रुप था तो साथ में करते थे। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आशुतोष ने 10 दिन फिजिकल की तैयारी करी और फिजिकल क्वालिफाई कर लिया? नहीं, पहले से थोड़ा फिजिकल ठीक था इसलिए हो गया था, वरना थंबनेल में ये लिख देंगे कि आशुतोष ने 10 दिन फिजिकल की तैयारी करी और दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई कर 10 दिन लिया। में फिजिकल क्लियर नहीं तो होता। ये भाई ये सब भ्रम है। इनने पहले एनसीसी में थे, ये उस टाइम पे एनसीसी में अच्छे खासा रगड़ा पट्टी चलती है कैंप के अंदर। हाँ। और उसके बाद फिर ने पहले से इनकी बॉडी लीन थी, उस टाइम में थी, ठीक है पहले से, और पहले से रनिंग अच्छी थी, इसलिए इन्हें क्वालिफाई कर लिया। हाँ। बाकी चलो, उसकी ठंड बहुत थी यार इस टाइम पे, तो फिर कैसा क्या सिनारियो था यहाँ पे? रनिंग में हमें भी प्रॉब्लम हुई थी। जब हम रनिंग करने जाते थे तो टफ लगती थी रनिंग। कभी कभी लगता भी था कि होगी भी या नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से। मैंने जब पहला अपना ट्रायल मार्क किया था 25 दिसंबर को, मैंने जब किया था मेरी 6:25 में आई थी रनिंग। अच्छा, हाँ। फिर वो टाइम घटते फिर वो 5:45 में शायद मैंने रनिंग कर दी थी अपनी। चलो अच्छा टाइम रिड्यूस करा आपने। तो यही है। तो पहले से ना थोड़ा ज़रूरी है, जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ा सा टाइम रखिए आधे घंटे का, कि आप थोड़ा सा बाहर टहलने जाए, रनिंग वगैरह करें। वो ज़रूरी है, नॉर्मल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी है। चलो, ये तो फिर यहाँ पे जब जनवरी में
ठंड तो भयंकर थी दिल्ली में। बहुत ठंड थी। तो कैसे यहाँ पे क्या ग्राउंड कंडीशन कैसी थी, यहाँ पे कैसे दौड़ गए आप? हम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम आए थे ग्राउंड में। उसके बाद हम वहाँ पे बैठ गए थे, फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स होता है हाँ तो वो करने के बाद फिर बैचेस बना दिए जाते हैं। Right. तो फिर उसमें आपकी रनिंग होती है। तो मैं शायद 11 बजे के आसपास मेरी हुई थी रनिंग। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे थोड़ी सी धूप भी थोड़ी सी निकल गई थी। हाँ। मेरा 17 तारीख को फिजिकल था, जनवरी में। तो उस दिन थोड़ी 17 सी जनवरी को फिजिकल, मेडिकल कब हुआ फिर? मेडिकल मेरा उसके बाद उसी दिन हमें बैठा लिया था कि मेडिकल फॉर्म भर दीजिए आप। अच्छा। और फिर हमारा 18 से मेडिकल स्टार्ट हो गए थे। सीआरपीएफ में हुआ था? हाँ मेरा, हाँ जरूर यहीं पे सामने? नहीं, मेरा छावला हुआ था, छावला, बीएसएफ छावला। हाँ वहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था। मेडिकल इस बार काफ़ी अच्छा लिया था। इस बार काफ़ी टफ मेडिकल हुआ था, काफ़ी लोग आउट हुए हैं और कुछ लोगों के टैटू वगैरह बने हुए थे, उनको भी बाहर निकाला हुआ है। सो दोस्तों ये टैटू वगैरह बनाते बहुत, एक का तो बहुत छोटा सा यहाँ पे दिल बना हुआ था, पता नहीं इसमें क्या नाम लिखा हुआ था, तो उसको भी बाहर करा हुआ है। तो ये टैटू वगैरह अभी मत बनाओ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो टैटू वगैरह इनसे दूर रहो। इसमें थोड़े से सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। राइट। सो फिर फिजिकल तो आपका क्वालिफाई हो गया, तो फिर लॉन्ग जंप हाई जंप में कोई दिक्कत तो नहीं आई? वो तो शुरू से ही ठीक थी, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की। एक बार शुरू में की थी तो लॉन्ग जंप हाई जंप हो गई थी, तो मैंने रनिंग पे ध्यान दिया था। एक बार इनको अपनी हाइट बता दो कितनी है? मेरी 6.1 है मेरी। तो ये ना भ्रम में मत रहना तुम 5'6" या 5'10" की हो और इनसे कम्पीट करने लगो कि पहली बार में हो जाएगा। अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी फिजिकल के लिए। जो मैक्सिमम लोग आउट हुए हैं फिजिकल में, जो लोग आउट हुए हैं वो कमेंट करके बताएं आप किस रीज़न से आउट हुए थे, क्या कारण था कि आपका फिजिकल में आउट होने का और आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाओ और अपना जो चांस है 3 साल के जो सर्विस का जो आपकी सीनियरिटी आपने जो खो दी इस बार, अब अगले अटेम्प्ट में आप एग्जाम दोगे दिल्ली पुलिस के लिए। क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस ऐसी नौकरी है, हरियाणा हो गया इधर आपका मेरठ और गाजियाबाद, यूपी और जो आसपास के रीजन हो गए ना, यूपी वेस्ट का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया। अब आजकल तो एमपी के इस बार 500 बच्चे रखे हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में, फिर बिहार हो गया। तो यहाँ के बंदों की ना आजकल ये बहुत फेवरेट जॉब हो गई, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी स्टेट से ज़्यादा अच्छी वैकेंसी दिल्ली पुलिस देता है, सैलरी ठीक ठाक है। और बंदे ये सोचते हैं कि यार ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई करते रहेंगे और देखेंगे जो भी करना, पहले एक जॉब सिक्योर करते हैं। तो इस बार आपने गलती, फिजिकल आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, आप मिस हो गए, तो ये गलती आप ना करना। अभी से फिजिकल की तैयारी, अगर आप तैयारी करो दिल्ली पुलिस की, तो थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह करते रहना, जैसे आप जल्दी से इस दिल्ली पुलिस परिवार से जुड़ पाएँ। चलो और ये बताइए कि मेडिकल कैसा क्या हुआ? मेडिकल में कोई दिक्कत हुई आपको? मेडिकल में मुझे पॉइंट मिला था। कहाँ पे? मुझे वेरिकोज का पॉइंट मिला। वेरिकोज एक काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है ये। हाँ। तो उसमें बट वो नॉर्मल थी, तो फिर वो उसमें चेकअप क्लियर हो गया। हाँ, आँख वगैरह बाकी सब एकदम फिट। थोड़ा एक बार पूरा बॉडी का मेडिकल बता दो क्या क्या होता है। देखिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो मेडिकल होता है वो आपको चेक करते हैं, पूरी बॉडी आपको चेक करते हैं। आपकी आइज़ चेक होती हैं, आपके टूथ चेक होते हैं, आपके दांत वगैरह सब कुछ चेक होता है। आपकी देखे जाते हैं कि आपके हाथ में जो एंगल्स वगैरह होते हैं ये आपके मिल तो नहीं रहे हैं। उसके बाद आपकी कोई जो ऐसा कोई वो तो नहीं है जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो, जैसे किसी की होती है कि उंगली काम नहीं करती, ठीक है। पैरों में देखा जाता है आपका, मतलब पूरा फुल बॉडी आपका चेकअप होता है। आपकी हार्ट बीट चेक होती है, आपका बीपी चेक होता है। बीपी में बच्चे कुछ निकले थे इस बार, बीपी काफी फ्लक्चुएट हो जाता है, जब घबरा जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, लगता है मशीन वगैरह। तो फिर उनका बीपी भी आपका चेक होता है। और आपका वेरिकोज का पॉइंट बहुत सीरियस पॉइंट है। वेरिकोज मतलब अगर आपको एक बार मिल गया है तो आपका फिर एक कलर डॉपलर टेस्ट होता है, वो होता है, उसमें अगर आपका क्लियर होता है तो ही आप क्लियर कर पाते हैं। बट वो है कि अगर आपको नहीं है तो कोई इशू नहीं है आपको बिल्कुल, अगर आप ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल री मेडिकल में भी आप फिट हो जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एक्सरे वगैरह होगा, यूरिन टेस्ट होगा। हाँ, सबसे पहले आपका एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, फिर आपका फुल बॉडी चेकअप जो मैंने बताया, उसके बाद आपका वो होता है नोकनी हुआ, फ्लैट फुट हो गया, आपकी नोज होती है, यहाँ पे डीएनएस होता है, यहाँ पे डीएनएस तो नहीं है आपको। और अगर ऊपर से शुरुआत करें तो ये आईज का हो गया, आपका नोज हो गया। और सबसे कंसर्निंग टॉपिक आई है, अगर आपको आई में दिक्कत है, अगर आपकी 6-18 आई हो रखी है, 6-12 हो रखी है, तो वैसे मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे लेज़ी करा लेता है। अगर आपको अभी से दिक्कत है देख लो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, आप देख लो अपने हिसाब से, पर्सनल चॉइस है। बाकी आई का एक बड़ा वो है, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप बिल्कुल इसको टच ही मत करना है। जो टैटू और एक आई ऐसा है कि उसमें आपको टैटू तो फिर भी कहीं ना कहीं यार उसका कोई कंफर्मेशन है नहीं, चल भी जाता नहीं भी चलता। इस बार तो बंदे बाहर हुए हैं, बहुत हुए हैं। हाँ, बाकी आई का आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी हाइट वगैरह कम है तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए मेरी हाइट इतनी है, 170 से कम हो रही है, तो पहले से ही फालतू टाइम खराब मत करना। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो चलो ये आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट लगा आपको जो डिस्कस करना चाहिए अभी? आपकी प्रिपरेशन से हो गया रिलेटेड, फिजिकल से भी आपका रिलेटेड हो गया। फिजिकल में इस बार हाई जंप जो लॉन्ग जंप थी ना,
लॉन्ग जंप में मेरे बैच में 4 बच्चे फेल हुए थे उसमें फिजिकल में। हाँ, तो लॉन्ग जंप को बिल्कुल भी इजी ना लें। 14 फीट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लॉन्ग जंप है दिल्ली घर पे पता नहीं लगती, पर वहाँ पे जब जाते हैं तो कुछ को छोटी लगती है और कुछ को बहुत लंबी लगती है। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे भी देखने में लंबी लग रही थी, बस ये था कि वो क्लियर हो गई आराम से। बट ये है कि अगर आपको आपकी हाइट कम है थोड़ी, तो आप पहले उस पर ना थोड़ा सा कंसर्न रखें इन चीज़ों को लेके कि आप पढ़ाई तो इतनी कर रहे हैं, बट अगर आप फिजिकल पे ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको कहीं भी आपका वो उसमें बेनिफिट नहीं होगा। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। और अगेन अच्छे से पढ़ाई की है, दोबारा से शायद 25 में महेंद्र भाई जैसे बता रहे हैं, शायद 26 में जल्दी वैकेंसी आएगी। ये नहीं आ रही तो आपकी जीडी की हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, RPF हो गया। और कुछ भी आपको इशू होता है तो आप कमेंट्स में महेंद्र भाई को लिख सकते हैं। जवाब आशुतोष भाई दे देंगे। मैं हमेशा तो हमेशा तैयार है। पास में ही रहते हैं, बट बहुत टाइम मतलब वो हो जाता है मिलने में। और कोई मोटिवेशन की कमी हो रही है तो थोड़ा इनको मोटिवेशन डोज भी दे दो। हाँ बिल्कुल, मोटिवेशन देते हैं। मुझे कुछ लाइन याद है कि याद करनी पड़ेगी, रिकॉल करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और यूं ही थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों बस यही है कि यार अगर आपकी घर की कंडीशन आपको अलाउ करती है कि यार आपको जॉब करनी है और आपको लगता है आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो दिल्ली पुलिस अच्छी जॉब है। बाकी आपको जो भी लग जाए, पहले जो भी जॉब जिस भी जॉब में सिलेक्शन हो जाए देख लो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, मेरे अंदर काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं ग्रेजुएशन लेवल की जॉब ले सकता हूँ, तो भाई सब इंस्पेक्टर बनो, CGL क्वालिफाई करो। आपको लगता है UPSC कर सकता हूँ तो UPSC करो। आपको जो लगता है वो करो, लेकिन ये है कि मेहनत करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो, क्योंकि सिलेक्शन के बाद ना ज़िंदगी बदल सी जाती है। बिल्कुल। और थोड़ा समाज में इज्जत हो जाती है, पैसा अपने पास हो जाता है आपका, फिर आप जो आपको करना है वो आप अच्छे से कर सकते हो। बस आप अपने मन में कभी भी डाउट मत रखना। मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फ डाउट है ना, सबसे ज़्यादा दुश्मन आपका बड़ा वही है। अगर आपके मन में सेल्फ डाउट है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते आप क्लियर। बट अगर सेल्फ डाउट नहीं है ना, आपके पास मोटिवेशन है खुद को लेके कि हाँ मैं कर सकता हूँ चीज़, तो ऐसा सच मानिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। भाई 2-3 चीज़ यार, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और लगातार मेहनत चाहिए। भाई ये करते रहो, हो जाएगा। माइंड सबके पास बराबर है। माइंड सबके पास बराबर है, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा बस वो उतना आगे निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके ये ऑल इंडिया रैंक 6 आए तो इनने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी है। मॉक इनने नंबर ऑफ मॉक्स इतने ज़्यादा लगा दिए जितने यहाँ पे 90% लोगों ने नहीं लगाए हुए इतने मॉक यहाँ पे। और ये पहला एग्जाम था जिसमें मैंने मॉक्स पे सबसे ज़्यादा मैं रिलाय रहा, और उसने इतना अच्छा बेनिफिट मुझे दिया कि मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूरा फोकस रखिए आप। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट पेपर तक के पास लगाते रहिए। 2-3 दिन पहले ही छोड़ने हैं आपको, वरना छोड़ने नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप करेंगे उतना बेटर है, जिससे ट्यूनिंग आपकी बैठती है। उस टीचर से पढ़िए, और उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन का बना लीजिए कि हफ्ते में आपको लास्ट के 2 दिन रिवीजन करना है। सैटरडे संडे रख लीजिए, सिर्फ संडे रख लीजिए, और या फिर आपकी जो मंथ होता है, मंथ में लास्ट के 4 दिन या फिर 3 दिन रिवीजन के लिए रखिए। क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर रहे हैं ना अच्छे से, तो फिर वो बेकार है, वो व्यर्थ है बिल्कुल। दोस्तों यही मैं बोलना चाह रहा था कि जब अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो शुरू करी थी, मैंने बोला हुआ था कि ये वीडियो ऐसे ही होने वाली है। आपको कोई भी डाउट रहने नहीं वाला है, चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो, या आपकी तैयारी हो, या फिर कोई मोटिवेशन हो। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका 110% सिलेक्शन होगा। और थैंक यू सो मच आशुतोष। वेलकम। बाकी मिलते रहेंगे हम यहाँ पे। और अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट है, अगर इसके बाद भी आपको वीडियो चाहिए रहेगा आशुतोष के साथ में, बता देना, बिल्कुल ले आएंगे भाई। हमारे साथ में ही है, हम यहीं पे साथ में काम कर रहे हैं। और चलो भाई, फाइनल मैसेज दे दो। बस यही है, ऑल द बेस्ट आपके फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, आप जिसके लिए भी तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अच्छे से लगे रहिए, फोकस रखिए अपनी पढ़ाई को, कंसिस्टेंसी मत तोड़िए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि बीच में ना जो आप फ्लो बनाते हैं वो फ्लो टूट जाता है। तो कोशिश रखिए कि उस फ्लो को ब्रेक ना करें, और आपको सूटेबल जैसा लगता है दिन में या रात में। और जल्दी मिलेंगे एक नौकरी के बाद। थैंक यू सो मच। और बाकी एग्जाम सारे देना, फॉर्म सबके भरना, एम 1 रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।